एक्सरसाइज 1.1 के 5वें क्वेश्चन में दिया गया है, जांच कीजिए क्या समुच्चय R में रिलेशन दैट इज डिफाइंड बाय पेयर ऑफ AB सच दैट A is less than or equal to BQ. A is less than or equal to BQ, दैट मीन्स कि ये डोमेन, ये रेंज के अवयव का क्यूब, रेंज में जो भी संख्या आप लोगे उसका क्यूब हमेशा इससे, ये पहली वाली यानी डोमेन वाली संख्या हमेशा या तो छोटी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे पेयर आपको पिक करने और उसके लिए चेक करना है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, ठीक। आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर जो R दिया गया है, ये R दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, जितनी प्रकार की वास्तविक संख्याएं एग्जिस्ट कर सकती हैं सब के समूह में से आपको रिलेशन चुनना है, ठीक है। तो डोमेन जो बनेगा बेटा, डोमेन ये भी रिलेशन, ये भी रियल नंबर से होगा और इसका जो रेंज बनेगा ये भी रियल नंबर से ही बनेगा, ठीक। तो डोमेन में आप रियल नंबर का सेट ले सकते हो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर फ्रैक्शनल या रेशनल नंबर्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1, -1, ठीक है, 0, 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं, √2 या 3/2, कुछ भी आप ऐसे करके ले सकते हैं, 3/2 एंड सो ऑन। इसमें भी आप रेंज में भी ऐसे एलिमेंट्स ले सकते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हो। रियल नंबर में भी वैसे ही आप लिखेंगे 1, -1, 0, 1/2, √2 एंड सो ऑन, ठीक। यहाँ पर पर्टिकुलर रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एरो मत बनाइए, ठीक है। और ना ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, R × R करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनंत प्रकार की संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं और आप एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हो रिलेशन का, इसलिए इतना बड़ा बनाने की विशेष ज़रूरत नहीं। फिलहाल लिखने के लिए आप R × R करके ये लिख सकते हो कि R × R में बन सकता है 1 का 1 से 1, 1 का -1 से 1, -1, 1 का 0 से 1, 0, ठीक है, 1 का 1/2 से 1, 1/2, ये सारी चीज़ें, -1 का 1 से, 0 का 1 से, 1/2 का 0 से, यानी ऐसे बहुत सारे आउटकम्स आएंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही संख्याएं चुननी है जो ये डिफाइन करें कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, जितने समूह है या जितना समुच्चय है रियल नंबर का, क्या उसमें से इस संबंध को परिभाषित करने के लिए पेयर्स हैं हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो संख्या आपको रिलेशन में चूज करनी है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम रिलेशन में आप इसको लिख दीजिए कि अगर हम B1 लेते, B क्या लेते, 1 लेते, तो 1 का क्यूब 1, तो हम 1, 1 करके भी पेयर ले सकते हैं, ए की जगह पर भी 1, बी की जगह पर भी, ठीक। -1, 1 भी ले सकते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा बेटा, नहीं, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, और 1 से ये वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, पहली वाली नंबर जो डोमेन की नंबर है वो छोटी होनी चाहिए, और डोमेन -1 इज लेस देन 1, ठीक है। जो -1 है वो 1 से हमेशा छोटा है, तो ये रिलेशन को डिफाइन कर सकता है। ऐसे ही आप 1, 2 ले सकते हो, 1, 2 का क्यूब करो, देखो ये A है ये B, चेक करो यहीं से, B का क्यूब करो, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 8 से 1 छोटा है कि नहीं, ये बड़ा नहीं होनी चाहिए, पहली इंटीजर या पहली डिजिट जो है रियल नंबर से आपने पिक की है वो दूसरे के क्यूब से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस कंडीशन ये है, ठीक है। 1, 2 हो गया, क्या 2, 1 बनेगा, 1 का क्यूब करो 1 ही आएगा, 2 तो बड़ा हो गया ना उससे, ठीक। तो रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें आएंगी, 1, 1/2 ये भी आ सकता है रिलेशन में, 1/2 का क्यूब करोगे 1/8 आएगा, यानी 1 का 8वां पार्ट, 1/8 पार्ट हमें इससे ज़्यादा हो जाएगा, 1/4, 1/2 या 1/2, 1/2 ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी नंबर्स बनेंगे, ठीक। अब इस रिलेशन में जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके पास कोई पेयर है या नहीं, बट आपको चेक करना है यहीं से, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फॉर
रिफ्लेक्सिव में आपको चेक करना होता है कि क्या ऐसा पेयर यहां पर संभव है, क्या ऐसा पेयर रियल नंबर के सारे सेट में देखना है, नहीं कि 1,1 आ गया तो बात हो गई, 2,2 आ गया तो बात हो गई, सारी नंबर्स आपको देखना, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव का खुद से संबंध देखा जाता है, ठीक। मीन्स के डोमेन और रेंज दोनों के अवयव सेम होने चाहिए, अगर वो रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो संबंध संतुष्ट हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं दोनों नंबर्स आपको लेकर चलना है। पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर चलेंगे। 1,1 यहीं से चेक करो बेटा, 1 का क्यूब 1, क्या ये 1 इसके क्यूब से बड़ा है, नहीं, बराबर है, ठीक है, बराबर है, काम चल जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक चल रहा है अभी तक। 2,2 2 का क्यूब करोगे 8 से क्या है 2 बड़ा है, नहीं, अभी तक तो सही चल रहा है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए सही चल रहा है। अब नेगेटिव के लिए लेकर चलते हैं, -1, -1 का क्यूब करोगे -1 इसके बराबर आएगा, एग्जैक्ट चल रहा है, ठीक। ध्यान रहे ये दोनों डिजिट्स सेम होने चाहिए, नहीं ऐसा कर लो -1,1 ना, दोनों सिमिलर होनी चाहिए, डोमेन और रेंज दोनों सिमिलर होनी चाहिए फॉर द चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव कंडीशन, ठीक है। इसके लिए भी हमने चेक कर लिया। 1/2, 1/2 इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 1/2 का क्यूब करोगे 1/8, 1/8 से 1/2 छोटा है बड़ा है, अब बड़ा आ गया, यानी ये चीजें तो रिलेशन से बिलोंग कर रही हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये तो रिलेशन के लिए बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम फ्रैक्शनल की बात करते हैं, बट 1/2, 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं। देखिए बेटा यहाँ पर कुछ भी नंबर्स नहीं दिए गए आपको कि 2-4 नंबर दे दिए गए हैं कि एक सेट है 1 से 5 तक की संख्याओं का, 1 से 10 तक की संख्याओं का, ऐसा नहीं डिफाइंड, ये इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, इतनी नंबर्स हैं आप डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नंबर्स होती हैं। अब इसमें से हमें सब के लिए चेक करना है, क्या सब के लिए, एवरी रियल नंबर के लिए क्या ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, तो सबके लिए तो नहीं हो रहे, पॉजिटिव के लिए तो ठीक है बन रहे हैं, नेगेटिव के लिए बन रहे हैं, जीरो के लिए भी बन जाती, लेकिन अगर हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक। दूसरी कंडीशन है फॉर सिमेट्रिक, सममित के लिए क्या करेंगे आप, देखिए सममित के लिए आपको एक पेयर चुनना है, उसका ऑर्डर बदल के देखना है क्या इसके लिए पॉसिबल हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ही हमने कहा था, आपने चेक करके ही बता दिया था कि 1,2 है तो 2,1 हो नहीं सकता। फिलहाल सिंस 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब दैट इज गोइंग टू बी 8 से ये 1 छोटा पड़ रहा है, मीन्स के ये तो संबंध को परिभाषित कर रहा है, उसे बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, 2 को पहले और 1 को बाद में रखें, बट 2,1 तो ये बी है, इसका क्यूब करो बेटा, 1 का क्यूब 1, 2 अब इससे बड़ा हो गया, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स कि द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं। तीसरी जो कंडीशन है फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव देखिए, ट्रांसिटिव की कंडीशन में क्या करते हो आप, 2 पेयर लेकर चलते हो, 2 पेयर जो लेकर चलते हो, पहले की जो रेंज है दूसरे की डोमेन बननी चाहिए, पहले पेयर की जो आखिरी डिजिट है वो दूसरे पेयर वहीं से शुरुआत होना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पर देखते हैं 1,2, 2 का क्यूब 8 से 1 छोटा, ये संबंध से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, 2,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन, 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, 2,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन ना। 3 का क्यूब करोगे 27 से 2 क्या है
छोटा आ रहा है, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 2 से 2 कैंसिल आउट करो, अब देखो क्या 1,3 रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 का क्यूब 27, 27 से 1 छोटा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो बेटा सही आ रहा है। अब हम इसको तो हमने चेक करके दिखा दिया, हालांकि इसको लिखने की कोई विशेष लोड नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक, आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक करके बताइए जो फाइनल रिजल्ट हुआ। ठीक, फिलहाल हमने आपको एक सीक्वेंस से ऐसे बता दिया कि आप पहले पॉजिटिव नंबर के लिए चेक कर लीजिए। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन, तीसरा नंबर ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए हम ऐसे पेयर पिक करेंगे जिसमें पहले का जो रेंज होगा वो दूसरे पेयर का डोमेन बनेगा, यानी पहले जहां एंड होगा वहीं से पिकअप करेंगे दूसरा पेयर। ठीक, चलिए देखते हैं 2,3/2, 2,3/2 ये ए और ये बी। इसका क्यूब करो, जब इसका आप क्यूब करोगे 3 का क्यूब 27 आएगा। कितना आएगा बेटा? 27। और 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। 3.7 आ रहा। अब इस 3.7 से ये 2 छोटा, ये रिलेशन को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, मीन्स कि दूसरे नंबर का क्यूब से पहली नंबर हमेशा छोटी होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरे पेयर में पिक करते हैं 3/2, 6/5। 6/5 का अगर आप क्यूब करोगे, 6 का क्यूब 216, ठीक है, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, ऐसा कुछ ना। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1.7 के आसपास ये भी आएगा, 1.728। ठीक है, तो 1.728 और 3/2 क्या है? 1.5 है। ये 1.728 है और ये 1.5। तो इससे ये नंबर छोटी है कि नहीं है? पहली नंबर दूसरे के क्यूब से छोटी है, दैट मीन्स ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम बात करें फर्स्ट और लास्ट के पेयर की, अगर इसको हम कैंसिल आउट करें 2,6/5 के पेयर की बात करें तो इसका क्यूब हमने किया कितना आया था बेटा? 1.728। ये 6.5 का हमने किया था क्यूब करके 1.728 और ये क्या है? 2। तो 1.7 से 2 छोटा है या बड़ा है? ये आपको चेक करना है। बड़ा है छोटा? बड़ा है ना। जब ये बड़ा है तो ये रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा, ये जो संबंध है इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स कि डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। देयरफॉर यू कैन से द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे भी आपको क्वेश्चंस मिले, अगर नंबर या डिजिट से संबंधित क्वेश्चन है तो उस पर आप देखिए क्या ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड है। यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है, आपको रिलेशन एग्जैक्ट डिफाइन नहीं हुआ ना, एग्जैक्ट पेयर या लिमिटेड पेयर नहीं है आपके पास, तो आपको चुनना है। और चुनना है किनमें से? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल नंबर्स में से। ठीक है, सबके लिए चेक करना है। ठीक,